हेलो बच्चों, हम लोग फंडामेंटल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने फंडामेंटल मैथमेटिक्स में सबसे पहले बेसिक अलजेब्रा पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक कोऑर्डिनेट किया। अब हम लोग कुछ बेसिक कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। मैं आपको शुरुआत में ही बताया हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भाई देखो, ये जो कैलकुलस है ना, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। आप क्लास 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, पर ये जो कैलकुलस है आपके लिए बिल्कुल नया है और हम लोग थोड़ा अपना इसी में टाइम देंगे। तो जो हमारा एक 1 वीक का प्लान था कि विद इन 1 वीक में आपको फंडामेंटल मैथमेटिक्स कवर कर लूँगा, तो उसमें ये जो कैलकुलस वाला सेगमेंट है ये थोड़ा सा आपका टाइम ले सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे कैलकुलस को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो भाई, बेसिक कैलकुलस में हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि बेसिक कैलकुलस में हमें क्या पढ़ना है। तो बेसिक कैलकुलस में अपने को दो चीज़ें पढ़नी है। पहला तो पढ़ना है डिफरेंशिएशन, पहला तो अपने को पढ़ना है डिफरेंशिएशन और दूसरा अपने को पढ़ना है इंटीग्रेशन। ये दो चीज़ें बच्चे अपने को पढ़नी है। एक तो पढ़ना है डिफरेंशिएशन और दूसरा पढ़ना है इंटीग्रेशन। बेसिकली जहाँ पे अलजेब्रा फेल कर जाता है, मतलब जहाँ पे अलजेब्रा को कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है, टाइम ज़्यादा लेता है, तो वहाँ से कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। दो चीज़ें कैलकुलस में, एक तो डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन, हमें ये दो चीज़ें पढ़नी है। पर एक्चुअली इसमें डिफरेंशिएशन है क्या, ये भी हमें जानना पड़ेगा कि अगर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए फंक्शंस का, डिफरेंट फंक्शंस का, ये तो सीख ही लेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखो। तो डिफरेंशिएशन को समझने के ना बच्चे, सबसे पहले आपको थोड़ा सा फंक्शन समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है, राइट। और शायद आपने पहले पढ़ा भी हो। तो मान लो अगर मैंने लिखा x और मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ये जो x है, मैं बोलूँगा कि ये क्या है, ये जो x है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। मैं क्या बोलूँगा कि ये जो f ऑफ x है, ये जो आपका f ऑफ x है वो क्या है, x का एक फंक्शन है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स। तो मैं इसको क्या मैं बोलूँगा कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। y क्या है, x का फंक्शन है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ भी क्या है, y x का फंक्शन है। और मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ भी क्या है, y x का फंक्शन है। तीनों ही सिचुएशन में y हमेशा क्या है, x का फंक्शन है। मींस जो y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है भाई। तो देखो, ये जो या y और x में जो रिलेशन है ना, मतलब ये तीनों तो तीनों में ही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तीनों में ही y x का फंक्शन है। बट दे आर द डिफरेंट रिलेशंस, ये अलग अलग तरीके के रिलेशंस को होल्ड किया हुआ है। व्हाट आर द डिफरेंट रिलेशंस दे आर। देखो पहले केस में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स मीन्स देयर इज अ लीनियर रिलेशन। यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक रिलेशन एंड एट लास्ट दिस इज अ क्यूबिकल रिलेशन। तो रिलेशन डिफरेंट है, पर क्या है, ये तीनों को आप क्या बोलेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ x। अच्छा देखो, फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि दो वेरिएबल्स में किसी प्रकार का रिलेशन होना। जैसे यहाँ पर लीनियर रिलेशन है और यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक रिलेशन है और यहाँ पे क्यूबिकल रिलेशन है। आपके घरों में भी फंक्शन होता होगा, जब आपके घरों में फंक्शन होता होगा तो वहाँ पे रिलेटिव्स आते होंगे। तो और बिना रिलेटिव्स क्या है, फंक्शन होता नहीं होगा। इसका मतलब फंक्शन के लिए ज़रूरी है किसी प्रकार का रिलेशन होना। तो यहाँ पर लीनियर, यहाँ पे क्वाड्रेटिक और यहाँ पे क्यूबिकल रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो तीनों फंक्शन है ना बच्चे, ये जो तीनों फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शंस हैं उनका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। इनका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है और इस नेचर को जानने को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। जब आप कोई फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू सपोज आपने लिखा है x,
तो बेसिकली ये जो x है ना बेटा, ये जो x है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट, हम इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और इस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिलेशन होता है वही क्या है? फंक्शन है। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप लोग इनपुट भी बोल सकते हो और आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप लोग आउटपुट बोल सकते हो। तो आप ऐसा भी कह सकते हो, इफ देयर इज सम रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, right, then there is a some type of, then there is a some type, there is a function, there is a existence of the function, isn't? अब यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट है इसमें कोई रिलेशन है। आप इसको कॉज इफेक्ट भी बोल सकते हो, राइट? देखो, इसका फिजिकल एग्जांपल क्या है? यह तो मैंने ऐसे ही बता दिया भाई कि ये तो एक कोई ये आपका y इक्वल टू एक्स में एक x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और इनके बीच में जो रिलेशन हो फंक्शन है। देखो, ये जो y और x है ना, इसको हम फिजिकली भी समझ सकते हैं। फिजिकली देखो, अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे इनपुट अगर अपनी वैल्यू को चेंज करे तो बट ऑब्वियस क्या होगा? आउटपुट भी अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट कम होगा तो आउटपुट कम होगा, राइट? और इस इनपुट के बदलने से आउटपुट में कितने का चेंज आएगा या इनपुट को चेंज करने से आउटपुट में कितने का चेंज आएगा, इसी को जानने को डिफरेंशिएशन कहते हैं। देखो, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि आपके घर में फैन लगा हुआ है, राइट? तो ये फैन है और ये इसके विंग्स हैं, राइट? और यहाँ पे इसका रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है? ये क्या है? रेगुलेटर लगा हुआ है। तो अगर आप इस रेगुलेटर को नॉब को अगर आप घुमाते हो, मीन्स ऐसे घुमाते हो, कुछ एंगल थीटा देते हो, तो क्या होता है? इसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है। तो इसका ओमेगा मीन्स एंगुलर स्पीड, इसका चेंज हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि दैट ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ थीटा। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये ओमेगा क्या है? आपके रेगुलेटर के थीटा का फंक्शन है। अगर थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब ओमेगा की डिपेंडेंसी थीटा पर है। पर आपने कई तरह के रेगुलेटर देखे होंगे। कुछ ऐसे रेगुलेटर होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव। आप हल्का सा थीटा चेंज करो तो ओमेगा बहुत तेजी से बदल जाता है। पर कुछ ऐसे रेगुलेटर्स होते हैं जिसका थीटा खूब चेंज करो तो भी ओमेगा थोड़े से बदलता है, राइट? तो ये जो ओमेगा और थीटा में जो रिलेशन है, एक तो हाई सेंसिटिविटी कि जहाँ पर थीटा थोड़ा चेंज किया आपने पर ओमेगा बहुत तेजी से बदला, एक उस तरह का रिलेशन। और एक दूसरा जहाँ पर आप थीटा बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हो फिर भी ओमेगा पे बहुत खास फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? तो इसी को जानना ही बेसिकली क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। मीन्स अगर आप थीटा को चेंज करो, चेंज का मतलब होता है डेल्टा, तो दिस इज द बेसिकली डेल्टा। ये सिंबल क्या है? दिस इज अ डेल्टा। अगर आप थीटा को चेंज करो तो ओमेगा में जितने का चेंज आएगा तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा थीटा क्या है? इट्स बेसिकली गिविंग यू change in the speed divided by change in the angle, or change in the output divided by change in the input, or change in the dependent variable divided by change in the independent variable, and such process is called as the differentiation. यही process क्या है? differentiation कहलाता है। अब इसको बेटा वापस हम लेके आते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, y x का फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो जैसे जैसे x अपनी वैल्यू को बदलेगा वैसे वैसे y भी अपनी वैल्यू को बदलेगा। तो यहाँ पे डेल्टा x मीन्स अगर आपने इनपुट को चेंज किया तो आउटपुट भी बदलेगा। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को जानना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। इस डेल्टा को आप d से भी इंडिकेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा dx। तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे dy dx। क्या बोलोगे? dy बाई dx। कभी देखो इसको dy dx बोलते हैं, पर इसको हम लोग मिसस्पेल भी करते हैं dy बाई dx, ठीक है? पर अल्टीमेटली हमें अंडरस्टैंडिंग से मतलब है कि आखिर कहना क्या चाहता है। दैट इज बेसिकली चेंज इन द आउटपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन द इनपुट। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं dy dx,
या आप इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। अब यहां पे देखो मैं एक एग्जांपल लेकर के मैं चलता हूं, मान लो सो वी आर गोइंग विद द एग्जांपल हियर कि यहां पे हम तीन अलग अलग तरीके का रिलेशन लिखते हैं। पहला तो y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और तीसरा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मैं तीन अलग अलग तरीके का रिलेशन लिख रहा हूं। अच्छा, तीनों को क्या करते हैं बच्चे, हम तीनों को सेम टाइप का इनपुट देते हैं। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो अगर y बराबर x है तो क्या होगा। अच्छा देखो तीनों ही क्या है, तीनों में जो y है ना वो x का ही फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू बदलें तो देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स मीन्स x एज इट इज कॉपी हो जाएगा y में। दिस इज 1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। पर अगर आप इसको फिल करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो y है वो बेसिकली x का स्क्वायर है, और अगर x का स्क्वायर है देन दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 4, this is 9, this is 16 and at last 25. Here what will happen, 0, 1 and this is going to be 8 and this is going to be 20, this is going to be 27, isn't, and this is going to be 64 and it is 125. Great. तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे आप देखो तो इनपुट जो है ना वो हमेशा एक से ही चेंज हो रहा है। इनपुट क्या है, एक से ही चेंज हो रहा है। दिस इज +1, दिस इज +1, दिस इज +1, दिस इज +1, दिस इज +1। पर आउटपुट है, आउटपुट का जो पैटर्न है ये तीनों का अलग अलग है। आप पहले के पैटर्न को देखो तो यहाँ भी +1 ही हो रहा है। इसका मतलब जैसा इनपुट चेंज हो रहा है वैसा ही आउटपुट चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम y इज इक्वल टू एक्स के लिए लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा y और डेल्टा x बराबर है। और अगर डेल्टा y डेल्टा x बराबर है मीन तो इसका मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x का वैल्यू 1 के बराबर है, या हम लिख सकते हैं कि dy बाई dx का वैल्यू 1 के बराबर है। तो आप देखो जब y की वैल्यू x के बराबर होगी तो इस केस में dy बाई dx 1 होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे। हम आते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे। अब जरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए देखो, इनपुट तो हमेशा 1, 1 से ही बदल रहा है, पर आउटपुट में देखो पहली बार +1, तो दूसरी बार +3 और तीसरी बार +5, नेक्स्ट टाइम +7 एंड देन +9। तो यहाँ पे आप चेंजेस अगर देखो तो पहले कम चेंज, फिर उससे ज़्यादा चेंज, फिर उससे ज़्यादा चेंज, फिर उससे ज़्यादा चेंज, धीरे धीरे चेंज और ही बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और यही चीज़ y इक्वल टू एक्स क्यूब में और भी जाते होती चली जा रही है, +1, +7, देन इट इज़ गोइंग टू बी +17, है ना। तो ये चीज़ तो और बढ़ती चली जा रही है। पर अब यहाँ पे डिवाइड बाई dx की वैल्यू क्या होगी, इसको हम कैसे पता करें कि इस केस में अगर y एक्स स्क्वायर के बराबर है और y एक्स क्यूब के बराबर है तो dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। तो इसको बच्चे जानने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बताता हूँ। फिलहाल आप इस चार्ट से तो एक बात समझ ही गए होंगे कि अगर y x के बराबर है तो उस समय dy बाई dx अलग होगा, अगर y एक्स स्क्वायर के बराबर है तो dy dx अलग होगा, और अगर y एक्स क्यूब के बराबर है तो उस केस में dy dx अलग होगा। और अगर y एक्स के बराबर है तो dy बाई dx की वैल्यू थोड़ी कम होगी, अगर y एक्स स्क्वायर के बराबर है तो इस केस में dy dx ज़्यादा होगा, और अगर y एक्स क्यूब के बराबर है तो dy dx की वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाएगी। पर ये वैल्यू होगी कितनी, तो इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए वी हैव अ वेरी स्टैंडर्ड फार्मूला, राइट। ये देखो ये जितने भी फंक्शंस हैं ना बेटा, अलजेब्रिक फंक्शंस, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस या पावर फंक्शंस। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n टाइप का जो फंक्शन है ना उसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। और इस अलजेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है dy dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1, राइट।
एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन के बराबर होता है, जहां एन पर कोई इंटीजर नंबर या फ्रैक्शन हो सकता है बट ये इमेजिनरी नहीं हो सकता है। अब जैसे अगर आपने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू आपने क्या कहा एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप देखो इस केस में dy dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर पावर कितना है, तो पावर 2 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले आप 2 लिखोगे, फिर लिखोगे x, फिर n माइनस वन यानी 2 माइनस वन, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी इस केस में dy dx की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये आपकी 2x के बराबर हो जाएगी, राइट। अच्छा अगर बेटा आप y बराबर एक्स क्यूब है तब क्या होगा, तो ध्यान से देखो इस केस में dy dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले पावर फिर x फिर पावर माइनस वन दैट इज 2, किसके बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। So this is very standard result of the differentiation. This is the very standard result of the differentiation of an algebraic functions, right? जिसका यूज करके हम इस तरह algebraic functions का differentiation कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट इंटू एक्स टू द पावर n हो, फिर क्या करें, तो अगर बेटा इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो dy बाई डी एक्स आर डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एक्स टू द पावर n। ऐसे केसेस में कांस्टेंट बाहर चला जाता है तो ये हो जाएगा कांस्टेंट बाहर और ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ठीक है, ये आपका डी बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर और आपसे पूछ रहा है कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू बताओ, तो ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x स्क्वायर और यहाँ पे 10 बाहर चला जाएगा, बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2x, यानी आंसर आएगा 20x, राइट। पर अगर y कोई कांस्टेंट वैल्यू हो फिर क्या होगा, अगर y कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर आती है और आना भी चाहिए, क्योंकि देखो y कांस्टेंट होने का मतलब कि x को तुम कोई भी कुछ भी चेंज करो, वेरी कराओ, y क्या हो गया है, ये आपका जो y है ना बच्चे वो आपका फिक्स हो गया है भाई। तो आप मतलब डेल्टा x तो है पर डेल्टा y नहीं है, और अगर डेल्टा y नहीं है मतलब आउटपुट नहीं बदल रहा है तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब बच्चे कि डी बाई डी एक्स ऑफ पाई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी क्या है कांस्टेंट है, राइट। तो ये मैंने आपको अलजेब्रिक फंक्शंस का मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया। अब आप देखो इसको अलजेब्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस के कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप ये देखो कि अगर y इक्वल टू रूट एक्स है तो आप बताओ कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, राइट। तो आप वीडियो पॉज कर करके आप इसको बना सकते हो, राइट। इफ y इक्वल टू रूट एक्स, तो आई होप आपका आंसर आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू रूट एक्स मीन्स एक्स टू दी पावर 1/2, देन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, पहले पावर लिखेंगे फिर x टू दी पावर n माइनस वन दैट इज 1/2 माइनस वन दैट इज 1/2 x टू दी पावर माइनस 1/2, ये नीचे आ जाएगा तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। तो ध्यान से देखो ये कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 रूट एक्स, राइट, यह आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसके बाद हम लोग एक रूल समझते हैं डिफरेंशिएशन में, दैट इफ y इज अ सम ऑफ टू फंक्शंस आर डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस दैट इज अ u ऑफ y इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस माइनस v ऑफ x, और आपसे कहा गया कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू बताओ, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, ऐसा आ जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर y का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और आपसे कहा
डी वाई डी एक्स की वैल्यू बताओ तो आप एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन निकालो, ये 2x आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन निकालो तो x आएगा और डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x + 1, राइट। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप एक डिफ्रेंशिएशन करके दिखाओ कि अगर y का वैल्यू x³ + 2x² + x + 5 के बराबर है तो dy dx कितना होगा, ये आप बताओ, राइट। तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप इसको खुद से बनाओ, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। y की वैल्यू आ जाएगी 3x² प्लस इट इज़ 4x + 1, ठीक है। तो ये आपके पास से आ जाएगा dy dx का वैल्यू, राइट। तो बच्चों आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सिखाया। नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। थैंक यू क्लास।